राम राम मेरे सभी भाइयों को। भाई आज की वीडियो में डेडिकेट करने वाला हूँ भाई एक सर्वर जो होता है ना, उसमें फ़ाइल एंड फोल्डर परमिशन आप जानते होंगे क्या होता है। उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ भाई। अब एक NTFS होता है ना, और एक होता है आपका FAT32। बोलोगे तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा मैं। लॉन्ग है थोड़ा सा टॉपिक। अगर ये आपने सीख लिया ना तो बहुत कुछ आप परमिशन हैंडल करना सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। तो फाइल एंड फोल्डर परमिशन होता क्या है, मैंने सर्वर पे एक फ़ाइल रखी जिसका नाम है, एक फ़ोल्डर है HR, उसके अंदर एक फ़ाइल है HR1। उसके अंदर कुछ भी एक कंटेंट है, TXT फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, कुछ भी कंटेंट है। अब मैं चाहता हूँ उस फाइल को मैं हर्ष राणा एक ऐसी परमिशन लगाऊं या कुछ ऐसी परमिशन लगाऊं जिससे सामने वाला एक पर्टिकुलर यूज़र वो एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, VMware में हमारा ये सर्वर इंस्टॉल है, इससे हम काम करेंगे सारा। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो फ़ाइल मैंने बनाई ना, वो फ़ाइल राहुल नाम का एक यूज़र है, वो एक्सेस तो कर पाए लेकिन उसमें कुछ भी एडिट ना कर पाए, या मैं चाहता हूँ वो एक्सेस ही ना कर पाए। उसको वो फ़ाइल दिखे, वो क्लिक करे, लेकिन वो उस फाइल को एक्सेस ही ना कर पाए, है ना। तो इसे हम फाइल्स एंड फोल्डर परमिशन बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है कंपनीज़ में। आपको किसी पर्सन को एक अथॉरिटी देनी है इसमें चेंजमेंट करने की या नहीं। तो ये सारा काम तो आप एक तरीके से जानते हैं एडमिन का होता है, हमारे सिस्टम एडमिन का। बट आप अगर पहले से ये चीज़ें सीखते हुए चलेंगे ना, IT में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये एक बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर की सीरीज़ ना। जो टॉपिक मेरे को कमेंट करके बता रहे हैं उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये एक फ़ाइल बना रखी है हमने HR डेटा के नाम से, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर जस्ट नॉर्मली कंटेंट के लिए मैंने एक IP यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। 127.0.0.1 लोकल होस्ट IP है, सबको पता होगा, नॉर्मल है। इस फाइल के अंदर यही डाटा है, बस मैंने यही रखा है बेसिक आपको समझाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ भाई, एक मेरे पास मैंने सर्वर पे यूज़र बना रखा है, डेमो यूज़र, अपनी वीडियोस के लिए, ताकि मैं सर्वर की जितनी भी सीरीज़ करूँ उसी यूज़र का मैं यूज़ करूँ, डेमो यूज़र का, ठीक है। तब मैं चाहता हूँ ये जो HR डाटा की फ़ाइल है ना, इसे एक्सेस ना कर पाए, या कोई और परमिशन में लगाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, राइट क्लिक करके सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे हम उस यूज़र को सिलेक्ट करेंगे जिस यूज़र पे हम परमिशन लगाना चाहते हैं। ये वाली एक नई टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करेंगे, पहले demo_HR। इसके अंदर कुछ डाटा रख देते हैं, मैं वही सेम वही डाल देता हूँ, 127.0.0.1। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और सिक्योरिटी टैब में जाके हमें यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। किस पे? एडवांस पे। पहले एडिट पे क्लिक करेंगे ना, एडिट पे फिर उसको यूज़र लिस्ट दिखाएगा हमें, फिर उसमें हमें जाके यहाँ पे परमिशन की देखो लिस्ट मिलती है नीचे, परमिशन ऑफ 4 सिस्टम, है ना। तो इसमें आप जैसे ये पहले से इसको ऐड है यूज़र, यहाँ सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र, यहाँ पे ये मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इनमें भी आप चेंजमेंट कर सकते हो, इन्हें रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वट एवर यू वांट, है ना। तो इसमें मुझे ऐड करना है दूसरा यूज़र। ऐड पे क्लिक करा, एडवांस पे क्लिक करा और फाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे। सारे जितने भी यूज़र हैं ना सर्वर पे, वो हमें यहाँ शो हो जाएंगे, जिस पे भी मैं चाहता हूँ परमिशन लगाना। मेरा एक ये डेमो यूज़र आपको बताया मैंने, इस पर क्लिक करके हमें ओके कर देना है, जिससे ये यूज़र बाहर आ जाएगा जहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट यूज़र दिख रहे थे कि इनके पास परमिशन है, ये परमिशन है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डेमो यूज़र यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा, फाइंड नाउ करके। ध्यान से देखना, ऑप्शन ये एडवांस पे जाके ये ऑप्शन आता है, नहीं तो फिर आपको लोकेशन वगैरह देनी पड़ेगी, वहाँ पे आप इशू हो जाएगा आपके साथ, कर नहीं पाओगे, फिर आप कमेंट करोगे, ठीक है। ओके करा, ये आ गया यहाँ पे हमारा डेमो यूज़र ऊपर। अब ये यहाँ पे फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट। बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन मिली होती है फाइल को, रीड एंड एग्जीक्यूट एंड रीड की परमिशन मिली होती है। अब एक तो साइड में कॉलम सारे हैं टिक वाले, अलाउ के, और एक है डिनाई के। जिसे भी आप टिक कर दोगे वही परमिशन उस पर सेट हो जाएगी फाइल पे।
लाइक मैं फुल कंट्रोल देना चाहता हूँ तो फुल कंट्रोल पे क्लिक कर दूंगा तो सारे राइट्स उसे मिल जाएंगे, यूज़र को जो भी है वो। लाइक डेमो यूज़र है हमारा तो डेमो यूज़र को सारे राइट्स मिल जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल के लिए यही दोनों बाय डिफ़ॉल्ट जो टिक हैं, लाइक रीड एंड एग्जीक्यूट एंड रीड परमिशन, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ और इसी में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार ये काम करता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला, है ना। बाकी ये वीडियो भाई मैं 2 पार्ट में, जहाँ तक हाँ 2 पार्ट में मैं डालूँगा, ओके कर देना, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी तो एक पार्ट में दिखाना सही नहीं है, 2 पार्ट में डालूँगा। अब हमें साइन आउट करके उस यूज़र पे आना है जिस यूज़र पे परमिशन लगाई, लाइक डेमो से मैं लॉगिन कर देता हूँ एक बार पहले। ये लॉगिन हो गया है हमारा डेमो यूज़र से। अब हम उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना परमिशन क्या थी, रीड एंड एग्जीक्यूट, एक दूसरी परमिशन थी रीड सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे फाइल है, देखिए ये demo_HR यही फाइल थी, देखा होगा आपने पहले। डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमिशन है उसके पास रीड एंड एग्जीक्यूट एंड रीड की। अब मान लीजिए ये यूज़र कुछ खुरापाती है, ये सोच रहा है इस फाइल में मैं एडिट कर देता हूँ कुछ भी। एडिट करने की अगर ये सोचेगा ना भाई, तो अभी आप देखना, पहले मैं एडमिन से आता हूँ अपने, जो हमारा मेन यूज़र था ना उससे लॉगिन करते हैं। ये मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो गया है। वापस हम, ये हमारा सर्वर मैनेजर जिसका मेन काम है भाई, वो फाइल देखते हैं एक बार। ये है demo_HR, प्रॉपर्टीज़ में गए, दोबारा से सिक्योरिटी टैब में जाएंगे भाई। सिक्योरिटी टैब ओपन होगा ना, ठीक है। यहाँ पे ये डेमो यूज़र सेलेक्ट करके चेंज परमिशन करेंगे इसकी। अब दिखाता हूँ आपको असली खेल क्या होगा। एडिट पे क्लिक करो, अब यहाँ पे देखो डेमो यूज़र पे क्लिक करो, जिस यूज़र की परमिशन चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 2 बताइए आपको, 2 हैं। अब ये रीड की इनने डिनाई करी, रीड की हमने डिनाई कर दी, मतलब वो रीड भी नहीं कर सकता फाइल। राइट की अगर डिनाई कर देंगे, राइट भी नहीं कर सकता वो फाइल। येस कर अप्लाई करके ओके। अब लॉग आउट करके हम डेमो यूज़र से लॉगिन करते हैं। साइन इन करा डेमो यूज़र से, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब काम होता है सर्वर पे। बेसिकली सिस्टम एडमिन बनना भी इतना आसान नहीं है यार, आपको पता होगा ना, इसलिए बेसिक से सीखते हुए चलो। मैं करा रहा हूँ आपको, कमेंट करो, मुझे बताना क्या क्या कराना है। ओपन करनी है ये फाइल, जो हमारी फाइल थी जिस पर परमिशन लगी। देखो क्या बोल रहा है, एरर आ गया, यू डोंट नॉट हैव परमिशन टू ओपन दिस फाइल, सी द ओनर ऑफ द फाइल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑब्टेन परमिशन। क्योंकि वहाँ पे हमने रीड करने से ही मना कर दिया, एडिट तो वो कुछ जब करेगा। अब रीड की परमिशन ही हमने उसे नहीं दी तो वो रीड ही नहीं कर पा रहा भाई फाइल। इस केस में आपकी कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आप मान लो कोई यूज़र का दिमाग ठीक नहीं है, वो आपकी फाइल्स एडिट करना चाहता है, कुछ भी मतलब कॉपी पेस्ट जो भी करना चाहता है वो उसका मन है ना। अब आपने क्या कर रखा है भाई, आपने लगा रखी है परमिशन कि इस सर्वर से ये वाली फ़ाइल कॉपी हो ही नहीं सकती या आप इसे देख ही नहीं सकते। तो उस केस में ये परमिशंस जो है बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। एडवांस लेवल की परमिशंस भी होती हैं जो कि हम सर्वर मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये जो परमिशन है ये इनिशियल लेवल पे यूज़ होती हैं विंडोज़ इनबिल्ट जो है। तो ये आप अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपकी कंपनी, आपके सिस्टम के लिए, यूज़र्स के लिए भी। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ पे गए, सिक्योरिटी पे गए, डेमो यूज़र है हमारा, एडिट करके डेमो यूज़र सेलेक्ट करा। अब इसे परमिशन दे के देखते हैं। रीड वाली तो देख लिया आपने, हमने डिनाई करा था उसे, तो फाइल ही रीड नहीं कर पा रहा था वो। अब हमने रीड की परमिशन दे दी और राइट की परमिशन डिनाई कर दी। अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे पता क्या होगा, क्योंकि रीड की परमिशन हमने दी है तो वो फाइल जो है रीड कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। अब मान लो वो उस फाइल में मैंने IP डाला था 127.0.0.1,
अब वो वहाँ पे आईपी चेंज करना चाहता है, वो करना चाहता है 192.168.0.1 बेसिक आईपी ले ली। अब वो इसे लिख तो देगा वहाँ, लेकिन जैसे ही वो सेव करने जाएगा एक्सेस नहीं मिलेगा उसे, परमिशन मना कर देगा वो कि सेव आप नहीं कर सकते फाइल, अपने एडमिन से कांटेक्ट करो क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। तो डाटा बच गया आपका यहाँ पे, है ना। अब आप सोच रहे होंगे यार काफ़ी ज़्यादा हैप्टिक है ये, तो बार बार लॉगिन लॉग आउट करना पड़ रहा है, पर रियल टाइम बेसिस पे मैं आपको बताऊँ ना तो भाई ऐसे ही काम होगा। अब मान लो आपको कंपनी ने एक लैपटॉप दिया, अब कंपनी आपको 3-4 लैपटॉप तो देगी नहीं कि भैया अलग अलग लॉगिन यूज़र करो और चेक करो, इसलिए आपको थोड़ा सा कष्ट लेके भैया काम करना पड़ेगा, वही फ़ायदे में रहेंगे आप। डेमो से मैंने लॉगिन कर दिया। अब दोबारा अब दिखाता हूँ आपको फ़ाइल को दोबारा एक्सेस करके क्या बताता है। देखो मैंने बताया ही था आपको, देखो डबल क्लिक इस पर करेंगे अभी हम। डबल क्लिक करने के बाद देखना क्या होता है। हो गया रीड, कर पा रहे हैं हम रीड फाइल। अब मान लीजिए इसमें कुछ एडिट मैं करता हूँ, ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक कुछ भी जो भी मैं चाहता हूँ मैंने लिख दिया। अब ये मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, या सेव एस करोगे तो फिर वो नई फाइल क्रिएट हो जानी है। देखा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डेमो HR.txt, सेव करा। अब मान लो मैं सेव करना चाहता हूँ कहीं भी, अपना एक लोकेशन पाथ ले लीजिए, सेव, वो बोलेगा पहले ही फाइलें रिप्लेस करो, हम येस भी कर देंगे, ठीक है, येस करेंगे। ये क्या बोल रहा है देखो, यू डोंट हैव परमिशन टू ओपन दिस फाइल, अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करो। तो यही बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है परमिशंस का। खेल यहाँ पे सारा परमिशन का है, बस आप लोगों को आना चाहिए। ये तो मैंने बेसिक परमिशन आपको बताई है सिर्फ, बाकी नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ।